नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। आज के कुछ दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, कंपैरिजन वीडियो, जो कि टाटा स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन वीडियो बनाया था हमने। उसी की वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था किसी सब्सक्राइबर का। उन्होंने कहा था कि कंपैरिजन करने के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड और कौन स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में और जो बंधन स्मॉल कैप का जो फंड है उसके बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें और समझें कि क्या डिफरेंट है दोनों फंड में, क्या रिटर्न का फ़र्क है और क्या क्या इसका रिस्क रेशो है, उसके बारे में आपको पूरा वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही अवेलेबल वीडियो इस चैनल पे जो आती रहती है उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बंधन स्मॉल कैप और कौन स्मॉल कैप के फंड की बात करें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसको 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है ईटी मनी पे, और हम ये कंपैरिजन ईटी मनी पे कर रहे हैं। आप चाहो तो खुद भी हम कंपैरिजन खुद से जाके कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो 3 स्टार मिला हुआ है रेटिंग स्मॉल कैप जो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, और 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है कौन स्मॉल कैप फंड को। अगर हम कैटेगरी की बात करें, दोनों ही इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अगर हम बात करें फंड लॉन्च कब हुआ है, तो जो अभी 4 साल 9 महीने हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए बंधन स्मॉल कैप फंड को, और 11 साल 10 महीना हो चुका है कौन स्मॉल कैप फंड को लॉन्च हुए हुए। अगर हम दोनों ही फंड का साइज की बात करें, फंड साइज कितना है, तो 8,716 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो रखे हैं लोगों के बंधन स्मॉल कैप फंड में। और कौन स्मॉल कैप के फंड की अगर बात करें तो 26,331 करोड़ रुपए लोगों के इसमें इन्वेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पुराना फंड है कौन स्मॉल कैप फंड, इसमें पैसे भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट हो रखे हैं अभी। और अगर हम बात करें रिटर्न की, तो 3 महीने में -3.77% का रिटर्न दिया है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। अगर हम कौन स्मॉल कैप के फंड की बात करें उसने -7.76% का माइनस रिटर्न दिया है। वैसे हमको शॉर्ट टाइम का रिटर्न नहीं देखना चाहिए। अगर हमको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो रिटर्न जो हमको कम से कम 3 साल के बाद ही देखना चाहिए। अगर आप 1 साल का रिटर्न देख के कोई भी फंड ले लेते हो तो आपको बाद में उसको सेल करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी फंड का रिटर्न देखना है आपको तो 3 से 5 साल का 10 साल का देखना चाहिए आपको। तो वैसे हम इसका शॉर्ट पीरियड का रिटर्न ना देख के लॉन्ग टाइम का रिटर्न चेक करेंगे। इसका अगर हम बात करें रिटर्न का, 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया हुआ है कौन स्मॉल कैप फंड ने, और 28% का रिटर्न दिया हुआ है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। 5 साल का रिटर्न अवेलेबल नहीं है स्मॉल कैप फंड का जो है बंधन स्मॉल कैप फंड का, क्योंकि ये नया फंड है। अगर हम कौन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका करीब 46.5% का रिटर्न रहा है पिछले 5 सालों में। तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया है इसका देखा जाए तो कौन स्मॉल कैप फंड का। अगर हम रिस्क की बात करें तो आप खुद देख सकते हो ये जो है थोड़ा सा दोनों ही फंड काफ़ी रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड रिस्की तो हो गई, हाँ, लेकिन अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा कम रिस्की है। बाकी अगर हम बात करें इसका अल्फ़ा की, दोनों के अल्फ़ा लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है बंधन स्मॉल कैप फंड का। बाकी कौन स्मॉल कैप फंड का भी कभी करीब 5 के आसपास है और उसका भी 5.6 के आसपास है। दोनों ही अच्छा अल्फ़ा जनरेट कर पाते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, जो टॉप 3 सेक्टर है बंधन स्मॉल कैप फंड का वो है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और सर्विस। अगर हम कौन स्मॉल कैप की फंड करें तो सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, यानी कि तीनों ही लगभग तीनों जो कैटेगरी का सेक्टर है तीनों में प्रॉपर एलोकेशन है तीनों फंड का ही। अगर हम बात करें टॉप 5 होल्डिंग के बारे में तो आप देख सकते हो जो बंधन स्मॉल कैप फंड का है एलटी फूड है, पीसीबीएल लिमिटेड है, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग है। अब देख सकते हो टॉप 5 होल्डिंग, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हो, दोनों की होल्डिंग आप खुद देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें पी रेशियो के बारे में तो 21.8 पी रेशियो बंधन स्मॉल कैप फंड का है और 29.26 कौन स्मॉल कैप फंड का है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो 92.676% इन्वेस्ट हो रखा है इक्विटी में,
बंधन स्मॉल कैप फंड में और 89.04% क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट हो रखा है। अगर हम डेट की बात करें तो डेट में इन्वेस्ट हो रखा है 0.04% बंधन स्मॉल कैप फंड में और 0.38% इन्वेस्ट हो रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड में। अगर हम बात करें टर्नओवर रेशो की तो 69 है बंधन स्मॉल कैप फंड का और इसका अभी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप अगर हम बात करें बाकी रेशो के बारे में तो जो एक्सपेंस रेशो है, एक्सपेंस रेशो आपको मैं पहले बताता हूँ क्या होता है। एक्सपेंस रेशो जैसे कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो आपको रिटर्न मिलता है उसके बदले में जो आपसे फंड मैनेजर के द्वारा आपकी जो फीस चार्ज की जाती है आपसे एएमसी के थ्रू, वो आपका 0.38% है बंधन स्मॉल कैप फंड का और 0.64% है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अगर हम बात करें लॉकिंग की तो कोई भी लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। वो आपको एक जो टैक्स सेविंग वाला फंड होता है उसमें होता है लॉकिंग पीरियड 3 साल का, लेकिन ये सब ओपन एंडेड फंड है, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। अगर हम बात करें बेंचमार्क इंडेक्स की, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI बेंचमार्क है। और अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो बंधन स्मॉल कैप फंड में और लमसम आप 5000 रुपये से कर सकते हो। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की फंड की बात करें तो मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से कर सकते हो और लमसम इसमें भी आप 5000 रुपये से कर सकते हो। अगर हम इनकी बात करें इन्वेस्टमेंट होराइजन की तो दोनों का ही गुड फॉर लॉन्ग टर्म है, दोनों का ही। तो दोस्तों आपने देखा कि बंधन स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन किस तरह से है। इस दोनों फंड में से जो भी फंड आपको अच्छा लगता है उसमें आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें जो जो आपको सही लगता है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे वीडियो पाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।